नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज 11। ये प्रश्न यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, लेखपाल इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की वरीयता क्रम में है, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको प्रश्न अच्छा लगता है कमेंट भी करें कि प्रश्न डिजाइन अच्छे से किए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सत्य कथन चुनना है। मित्रों, ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट सीरीज 11 है। सत्य कथन चुनना है। पहला प्रश्न आपको आपके समक्ष है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार गोवा सभी ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शन प्रदान करने वाला हर घर जल राज्य बन गया है। दूसरा कथन, जल जीवन मिशन का लक्ष्य सभी ग्रामीण घरों में 2025 तक जल पहुंचाना है। तीसरा कथन, हर घर जल राज्य के तहत केरल प्रथम जबकि गोवा दूसरा राज्य है। चौथा, जल जीवन मिशन बजट 2018-19 में प्रस्तुत किया गया। सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी 2 3। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार गोवा सभी ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शन प्रदान करने वाला हर घर जल राज्य बन गया है। ये कथन एकदम सही है। पहला कथन सत्य है। पहला कथन सत्य है। हाल ही में गोवा ने 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया है। 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। गोवा हो गया। दूसरा कथन, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का लक्ष्य सभी ग्रामीण घरों में 2025 तक जल पहुंचाना है। ये कथन गलत है, क्योंकि 2024 का लक्ष्य बनाया है केंद्र सरकार ने कि सभी ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन दे दिया जाएगा 2024 तक। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरे कथन की ओर देखते हैं। हर घर जल राज्य के तहत केरल प्रथम जबकि गोवा दूसरा है। ये कथन गलत है। इसमें गोवा पहला राज्य है। गोवा पहला राज्य है। ठीक है, गोवा फर्स्ट है, इसलिए कथन गलत है। कथन 4, जल जीवन मिशन बजट 2018-19 में प्रस्तुत किया गया। ये भी गलत है। ये बजट 2020-21 में प्रस्तुत किया गया, आर्थिक समीक्षा 2019-20 में। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल एक बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल एक बी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना के संबंध में। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना हाल ही में लागू करने वाला राज्य कौन सा है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात। मित्रों, इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में अपने स्कूलों में 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है। 80,000 सरकारी स्कूलों में 80,000 सरकारी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है। कैसा ब्लैक बोर्ड? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड। इसके तहत कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन लगाया जाएगा और ऑडियो विजुअल टीचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। ऑडियो विजुअल टीचिंग। ठीक है, इस तरह से इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, सत्य कथन चुने। सत्य कथन चुने। पहला, पूरे भारत में एनीमिया के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय WHO के साथ मिलकर एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। दूसरा कथन, एनीमिया मुक्त सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया।
इस सूचकांक में हरियाणा शीर्ष पर है, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका सही उत्तर है सी, इस सूचकांक में हरियाणा शीर्ष पर है। पहला कथन इसलिए गलत है कि ये WHO के साथ नहीं शुरू किया गया था, ये WHO के साथ नहीं शुरू किया गया था, बल्कि इसकी शुरुआत की गई थी यूनिसेफ के साथ, यूनिसेफ के साथ। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस से संबंधित जो संगठन है, यूनिसेफ के साथ ये शुरू किया गया था, इसलिए यहाँ पे WHO है। कथन पहला गलत है। बी कथन में नीति आयोग ने नहीं जारी किया है, बल्कि ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सही है, सी आंसर सही है, बाकी सभी गलत हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 मित्रों आपके इतिहास विषय से संबंधित हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमारे करंट अफेयर श्रृंखला में 3 प्रश्न करंट अफेयर से होंगे और 2 प्रश्न आपके इतिहास विषय से होंगे। चौथा प्रश्न है, किस पुराण में भारत की संज्ञा अजनाभ वर्ष मिलती है? किस पुराण में भारत को अजनाभ वर्ष की संज्ञा दी गई है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण। मित्रों, इसका सही उत्तर है भागवत पुराण। भागवत पुराण में भारत के विषय में अजनाभ वर्ष कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। बोगाज कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख है? बोगाज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि। बी ऑप्शन इंद्र, मित्र, अग्नि, नासत्य। ऑप्शन सी इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ऑप्शन डी इंद्र, अग्नि, वरुण, उषा। मित्रों, इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में किया गया है। मित्रों, बोगाज कोई अभिलेख को एशिया माइनर अभिलेख भी कहा जाता है। एशिया माइनर अभिलेख भी कहा जाता है। एशिया माइनर अभिलेख से सर्वप्रथम ये साक्ष्य मिलता है कि जो आर्यों का आगमन हुआ था वो ईरान से भारत आए थे। जो आर्य ईरान से भारत आए थे। इस तरह से मित्रों हमने आपसे ये 5 प्रश्न डिस्कस किए। ये पांचों प्रश्न आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो को ध्यान से सुने। क्वेश्चन को नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। करंट अफेयर्स की श्रृंखला के लिए आप लगातार पीएस एजुकेशन वर्ल्ड के संपर्क में बने रहें। यूट्यूब में जाके पीएस एजुकेशन वर्ल्ड सर्च करें, वहाँ प्ले स्टोर में करंट अफेयर्स की 10 श्रृंखला के वीडियो भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न को भी वहाँ प्ले स्टोर में जाके सुन सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।